नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जयपुर की। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर महिला व्यवसायी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। सीए पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। बैंक से लोन दिलाने का झांसा दिया गया था महिला को। एसएमएस हॉस्पिटल में महिला भर्ती है, जहां उसका इलाज जारी है। आदर्श नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और आदर्श नगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार जयपुर से, जहां पर महिला व्यवसायी के साथ दुष्कर्म किया है। सीए पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और बैंक से लोन दिलाने का सीए ने झांसा दिया था और पीड़िता का हॉस्पिटल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारी बच्ची के साथ गलत हुआ है। बच्ची मन के अंदर गलत ख्याल ला रही है। फांसी लगा ली उस रोज, फांसी पे से हमने उतारी इसको। एक बार खिड़की में से कूदने की करी, तब इस लड़की को पकड़ी। खेरी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा और है ना, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवाने गई तो ऐसे बोले नहीं अभी नहीं होगी, बाद में आना। तो ये लड़की वहाँ पर भी रोने लगी। फिर मेरे को लेके गई थी ये। फिर है ना, मैडम के पास फोन करी थी। जब वो आगे वो आई है मैडम, उन्होंने वहाँ चिल्लाई है आकर, तब उन्होंने सुनवाई करी है। नहीं तो मैडम से भी ऐसे ही बोले थे, आप लिख दो इनकी एफआईआर, आप लिखो। तो मैडम बोली आप लिखो ना। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता सौरभ मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। सौरभ, महिला के साथ दुष्कर्म कर दिया गया है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है पूरे मामले में? देखिए मनी, मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, जो आप अभी जो बाइट सुनी है वो एक अलग मामला है और आदर्श नगर थाना क्षेत्र का एक अलग मामला है। दरअसल सोडाला थाने में जो आप अभी जिस पीड़िता की आपने बाइट सुनी है, ये पीड़िता की मां है और ये जो मामला है एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला है। और इस बालिका के साथ जिस प्रकार की रिपोर्ट जो है वो सोडाला थाने में दी गई है, उसके अनुसार 20 अगस्त और 28 अगस्त को उसके साथ दुष्कर्म किया गया। पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया, फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर 28 अगस्त को फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। और जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार वालों की मर्जी से जो है वो सोडाला थाने में मामला दर्ज कराया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 20 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी तक जो है वो आरोपी गिरफ्त में नहीं है। इस मामले की जांच एक महिला अधिकारी द्वारा की जा रही है और पीड़िता के 164 के बयान भी हो गए हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से उसने आरोपी पर जो है वो दुष्कर्म का आरोप लगाया है। दरअसल जिस मकान में ये मजदूर परिवार है और जिस मकान में ये पीड़िता रहती है, उसी के जो मकान मालिक है उस पर यह आरोप जो है वो दुष्कर्म का लगाया गया है। इस मामले में अभी तक गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पोस्को में जिस प्रकार से मामला दर्ज होने के साथ ही पुलिस को तुरंत एक्शन लेना होता है, लेकिन अभी तक जो है वो जांच ही की जा रही है और आरोपी गिरफ्त से बाहर है। जो जांच अधिकारी, महिला अधिकारी हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि हम कैमरे के सामने तो कुछ भी बोलेंगे नहीं, क्योंकि इस प्रकार का मामला है। लेकिन टीमें गठित की गई है और उस आरोपी युवक की तलाश जो है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इतने दिन गुजर जाने के बाद भी जो है वो आरोपी जो है वो गिरफ्त में नहीं आ पाया, जबकि अब पीड़ित परिवार का कहना है कि उस पर समझौते का दबाव भी लगातार बनाया जा रहा है। तो ये इस प्रकार की घटना जो है वो सोडाला थाना क्षेत्र के में आई है। और इसके अलावा जो आदर्श नगर थाना क्षेत्र की आपने बात करी, तो वहां पर एक महिला व्यवसायी के साथ दुष्कर्म का मामला जो है वो सामने आया है। महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ एक सीए और उसके अन्य साथियों ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसको लोन की आवश्यकता थी, इस लिहाज से सीए और बैंक के कुछ अधिकारियों के द्वारा उसके साथ इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। और इसके बाद, इस पूरी घटना के बाद उसने नशीला पदार्थ खा लिया था और अब जो है वो एसएमएस अस्पताल में उस महिला का इलाज चल रहा है। इस मामले में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो सिर्फ हाथरस नहीं, राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और आरोपी जो है वो जिस प्रकार से गिरफ्त से बाहर हैं, तो ये कई बड़े सवाल जो है वो खड़े करता है। जी
चलिए शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो बड़ा सवाल ये कि आखिर सीए कौन था और महिला सीए को कब तक जानती थी और पुलिस पूरे मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। तो रुक करते अगली बड़ी खबर का। सवाई माधोपुर में महापाप की बात करते हैं। अब तक इस पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूजा की अभी भी तलाश पुलिस को जारी है। अब सवाल ये कि कब मिलेगा मासूम को इंसाफ और जांच जारी का जुमला कब तक पहनाया जाएगा। हाथरस पर हाहाकार मचाया जा रहा है। ऐसे में सवाई माधोपुर पर सरकार चुप क्यों है? दोनों दल इस मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? तो यह बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। तो सवाई माधोपुर में महापाप पर अब तक 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और पूजा की तलाश अभी भी पुलिस को जारी है। और बड़ा सवाल न्यूज 18 राजस्थान लगातार पूछ रहा है कि जांच जारी का जुमला कब तक सरकार पहनाएगी। और हाथरस पर जिस तरीके से सरकार हाहाकार मचा रही है, ऐसे में सवाई माधोपुर में जो महापाप हुआ है उस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। पीड़िता की मां ने कहा कि सिर्फ उनकी बेटी नहीं, 30 से 35 बच्चियों को इन दोनों महिला नेताओं के सेक्स रैकेट ने फंसा कर रखा था। पीड़िता की मां को शक है कि इन बच्चियों का या तो बेचा जा चुका था या फिर धंधा करवाया जा रहा है। पीड़िता की मां ने कहा कि सिर्फ मेरी बेटी को इंसाफ नहीं बल्कि इन 35 बेटियों को इनके चंगुल से आजाद करवाएंगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा का बड़ा खतरा है। बड़े बड़े सफेद पोश इस पूरे मामले में शामिल हैं, जिनके नामों का जल्द खुलासा होगा। पीड़िता ने कहा जैसा उसके साथ हुआ ऐसा किसी और बेटी के साथ ना हो, इसलिए फांसी हो। ऐसे बोलती थी तेरे ऐसे घर में शादी। पूजा नाम के एक लेडीज थी जब मेरे को मिली, वो मेरे को ऐसे झांसे देती थी तेरी शादी अच्छे घर में करवा दूंगी, माँ बाप का झगड़ा भी नहीं रहेगा, तेरे को परेशान भी नहीं करेंगे ऐसे कह के। और मेरे से ऐसे गलत काम करवाती थी, लोगों के पास भेजती थी। पूजा ने कभी पैसे देती थी ऐसे मोबाइलों में फोटो दिखा के ऐसे के पास। एक बार पूजा ने भी एक व्यक्ति के साथ भेजा, फिर ऐसे 7 से 8 बार सुनीता ने मुझे आदमियों के पास भेजा। फिर सुनीता वर्मा से मिलवा दिया। सुनीता वर्मा से मिलवा के उसने मेरे बच्ची के साथ गलत काम करवाया। उसके ऐसे धंधे टाइप में उसको धकेल दिया और बच्ची को बेचने की कोशिश करी। इसको जयपुर तक भेजने की कोशिश करी, नंबर और फोटो दे दिया कि भाई जयपुर जाते तुझे कोई आदमी आएगा जो ले जाएगा और तू ये फोटो दिखा देना। और घर से ये पैसे भी ले गए, जेवर भी लेके जाती, लेकिन वो जेवर इसको नहीं मिला। आपकी जांच तो चल रही है, वो तो ठीक ठाक चल रही है। अब तक पकड़ में भी आ गए 5 लोग। बाकी आगे क्या है कि जो इनको जो बताया था वो ही पकड़ में आए। जो बच्ची ने बताया था कि इनके पास 30 से 35 लड़कियों की और फोटो है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे आज मेरी बेटी के साथ हुआ, आगे किसी के साथ नहीं। और अगर उनमें से कोई भी और मिले तो पुलिस को भी सबूत भी पुख्ता होगा पुलिस के लिए। तो बड़ा सवाल यही रहेगा कि आखिर सरकार इस मामले में कब तक चुप है। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता भंवर मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। भंवर, मुख्य आरोपी तो पूजा है, पूजा की तलाश जारी है, कब तक पूजा गिरफ्तार होगी? पुलिस की कार्रवाई में क्या बात सामने आ रही है? जी बिल्कुल, यही सवाल बार बार यहाँ पर जो मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ उनका भी यही सवाल बार बार है। उनके माता पिता का, पीड़िता के माता पिता का भी सवाल यही बार बार है कि आखिरकार पूजा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, कहाँ गई पूजा। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से राजनीतिक पार्टी से उसका संबंध है वो राजनीतिक पार्टी यहाँ सत्तारूढ़ है, ऐसे में उसको बचाने की कोशिश हो रही है, ये भी लोग कह रहे हैं। उसके अलावा विपक्ष भी इस तरह की बात कर रहा है। बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? भाजपा नेत्री के खिलाफ कार्रवाई की गई, वैसे इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें यही है कि सत्तारूढ़ पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, उसको बचाने की कोशिश कर रही है, इस तरह की बात सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल क्या कुछ है ये अनुसंधान के बाद ही तय हो पाएगा। पुलिस की माने तो पुलिस ये कह रही है कि हम लगातार रेड कर रहे हैं, लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द पूजा की भी गिरफ्तारी हो, क्योंकि पूजा की गिरफ्तारी के बाद ही जो तार एक दूसरे से जुड़े हैं उनका खुलासा हो पाएगा। और जिस तरह की बात ये सामने आ रही है कि ये एक कुल मिलाकर जांच जारी का जुमला पहनाने की कोशिश कर रहा है प्रशासन, क्योंकि अभी
पीड़िता के मैंने बयान सुने हैं, वो ये कह रही कि सुनीता और पूजा उनको पैसे देती थी और कहती थी उनको लोगों से मिलवाती थी। तो क्या प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं थी इस पूरे मामले की, क्योंकि सेक्स रैकेट कब से चल रहा होगा? अजीत जी बिल्कुल, ये कोई आज का घटनाक्रम नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पीड़िता के मुताबिक लास्ट 2019 में इनकी मुलाकात हुई थी, जब पीड़िता स्कूल में थी और लेट हो गई थी। उस दौरान पार्क में उसको बैठा देख करके पूजा ने उससे जाकर बातचीत की और बातचीत करने के बाद जिस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया, उसको बार बार अपनी कार से स्कूल और घर भी छोड़ा, फिर उसकी गरीबी से उसको मुक्ति दिलाने की बात की गई, फिर किसी लड़के से उसकी शादी कराने की भी बात की गई। इस तरह से उसको बार बार बरगलाने की कोशिश की गई और जब ये सब वो पुख्ता हो गई कि ये उसके चंगुल में फंस चुकी है, तब उसने अपनी साथी सुनीता से उसको मिलवा दिया, जो कि बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी, जिलाध्यक्ष थी। और वहां उन्होंने, सुनीता ने फिर अपने ही एक मित्र जिसका नाम हीरालाल बताया गया है, जो एफसीआई का कार्मिक था, उससे उसकी मुलाकात करवा दी। हीरालाल ने उसको अश्लील क्लिपिंग दिखाना शुरू किया और ये तय कर लिया कि अब वो उनके चंगुल में फंस चुकी है। तब फिर उन्होंने, जो उनके वहां लाइटमैन काम करता था, उसको 2000 रुपए का भुगतान करना था, लेकिन भुगतान के बदले उस बच्ची को उनके सामने परोस दिया गया और सबसे पहले वहां उस व्यक्ति ने उनके साथ देह शोषण किया और फिर ये सिलसिला चल निकला। फिर क्या तो कलेक्ट्री का कर्मचारी, क्या जिला उद्योग केंद्र का कर्मचारी, क्या कोई नेता और क्या कोई आम आदमी, जहां जहां उनको अपना काम निकालना हुआ वहां वहां उन्होंने इस बच्ची को पेश किया और जिसकी बदौलत ये हुई कि उस बच्ची को लास्ट में जयपुर रवाना किया जा रहा था एक बस में बिठाकर। एक फोटो के ऊपर उसके नंबर लिखे गए थे, किन्हीं 2 व्यक्तियों के नंबरों की बात की जा रही है। कौन 2 व्यक्ति है उसका खुलासा भी पुलिस नहीं कर रही है। एक स्कूल संचालक के साथ भी देह शोषण का मामला है, लेकिन अभी तक स्कूल संचालक और स्कूल दोनों का नाम पुलिस ने खोला नहीं है। अनुसंधान जारी है, अनुसंधान जारी है। बस यही एक बड़ा सवाल ये है बवर की जिस तरीके से हाथरस की अगर बात करें तो यहाँ पर सियासत गरमाती जा रही है। हर कोई बहती गंगा में हाथ धोने का काम कर रहा है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में ना तो अभी तक बीजेपी के किसी नेता का बयान सामने आया, ना ही कांग्रेस का किसी नेता का बयान सामने आया। वो इसलिए क्योंकि इन्हीं के पार्टी के नेता शामिल हैं, तो आपको जवाबदेही नहीं होगी इन नेताओं की, या निलंबन करने से, पार्टी निकालने से काम चल जाएगा। हाथरस पे हाहाकार मचा है तो सवाई माधोपुर भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जिस तरह से हाथरस पे हाहाकार है, ठीक वैसे सवाई माधोपुर भी शर्म इन नेताओं को आनी चाहिए, लेकिन शर्म है कि आती नहीं है। कम से कम बयान तो दे सकते हैं बवर, बयान तक नहीं दिया किसी नेता ने। जिला स्तर की कार्यकर्ता रही। जी बिल्कुल, वही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बयान देने से गुरेज कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के ही दामन पर दाग हैं। वो दाग कहीं किसी चुनाव के अंदर या फिर आने वाले भविष्य में उनके लिए खतरा नहीं बन जाए, लोग उन पर आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां ना लगाएं। कोशिश यही करें, एक दूसरे का दामन बचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि दामन दोनों के दामन पर दाग है। जी, महत्वपूर्ण जानकारी भवर आप यहाँ पर आप दे रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि ना जाने इस पूरे रैकेट के तार कहां तक जुड़े होंगे, क्योंकि 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और कांग्रेस के नेता अभी फरार हैं, बीजेपी की गिरफ्तार कर ली गई है। तो ऐसे में ये जानकारी मिल पा रही है कि अभी तक और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, क्योंकि रैकेट के तार, बेशक इसमें संदेह करने वाली बात नहीं है, क्योंकि दूर दूर तक ये तार जुड़े होंगे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, तार दूर दूर तक जुड़े होंगे नहीं, तार दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। इस बात की पुष्टि इन चीजों से होती है कि जिस तरह से कलेक्ट्रेट की हम बात करें, कलेक्ट्रेट में अपने काम निकलवाने के लिए उन्होंने वहां एक अपना मोहरा सेट किया हुआ था, जो कि वहां का एक 4th ग्रेड का कर्मचारी था, उसको उसमें शामिल किया गया और उसके सामने उस बच्ची को परोसा गया। उस बच्ची को देह शोषण उस व्यक्ति ने किया और कलेक्ट्रेट में होने वाले काम वो उनके निकलवाने लगा था। और उसके अलावा अगर हम जिला उद्योग केंद्र की बात करें तो सुनीता खुद लोगों को ऋण दिलवाने की बात करती थी, जो गरीब तबका है उसको ऋण योजनाओं के नाम पर ऋण मिलने की बात करती थी। वहां जो ऋण पास करने में उनकी मदद करता था वो था एक बाबू। जी हाँ, उसका नाम चलिए, शुक्रिया भवर, तमाम जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 लगातार बड़ा सवाल यही पूछ रहा है कि कब तक और कब मासूम को इंसाफ मिलेगा और कब जुमलेबाजी का जुमला पहनाया जाएगा, ये बड़ा सवाल बना रहेगा। यहां रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।